जम्मू के डीआरडीओ हॉस्पिटल से देख रहे हैं जहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी को फिलहाल अंदर जाने से मना किया गया है, क्योंकि कहा गया है कि राजभवन के लिए आदेश जो है वहाँ है। और जिन आगे मत आना का काफिला देख रहे हैं, गवर्नमेंट का काफिला इस समय डीआरडीओ हॉस्पिटल पहुँच चुका है। और अब महज चंद मिनट की देरी के बाद जो है ये लड़ाई लड़ने के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो है वो जम्मू कश्मीर के पास मौजूद हो जाएगी। और इससे पहले अगर हम बात करें तो 500 बेडेड कोविड हॉस्पिटल डीआरडीओ का जम्मू में और इतने ही बेडों का हॉस्पिटल जो है वो श्रीनगर में बनाकर तैयार किया गया है। नेशनल लेवल मनोज सिन्हा की तस्वीरें इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर इस समय मनोज सिन्हा की गाड़ी जो है डीआरडीओ हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर चुकी है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये हॉस्पिटल जो एक तैयारी की गई थी थर्ड वेव से लड़ाई लड़ने के लिए, अगर यहाँ पर थर्ड वेव एंटर करती है तो किस तरह के हालात यहाँ पर जो है वो बन सकते हैं। ये तस्वीरें तो जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो अपनी गाड़ी से आशु अंदर वाइट लाते हैं कभी आशु देने के लिए देख सकते हैं आप मनोज सिन्हा जी जो है इस हॉस्पिटल का दौरा करके निकल गए हैं, क्योंकि इस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी कोविड काल में इस तरह के हॉस्पिटल का होना। और अब जायजा लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह से मनोज सिन्हा जी जो है वो अंदर इसका दौरा करते हुए पीछे हो जाएंगे यार। आप पीछे चले सर, आप बिल्कुल क्लियर लीजिए पिक्चर। आप पीछे भैया, पीछे ही हो। आप पीछे चले, हम उधर साइड में रहते हैं, आप पीछे चले, गाड़ी चलेगी के ऊपर चले पीछे सब। थोड़ा सा धीरे 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 काम आएंगे। कोविड पेशेंट जो है पॉजिटिव आता है यहाँ पे एडमिट हो सकता है। और जो सभी सहूलतें जो है एक जो कोविड थोड़ा इधर आना इधर यहाँ पे दी जाएगी। और आप सब लोगों को मैं भगवती नगर से ये बड़ी खबर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो अभी यहाँ से वापस विजिट करने वाले हैं। यार कैमरे वाला यार क्या कर रहे हो यार। भगवती नगर जम्मू में ऐसी सुविधाएं इसमें हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग कर लो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारा का सारा लोड जम्मू प्रोविंस का जो था वो जम्मू मेडिकल कॉलेज, गांधीनगर हॉस्पिटल और सिटी हॉस्पिटल जम्मू में था। तो अब ये जो 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल डीआरडीओ की तरफ से बनाया गया है, इससे जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा और इधर भी पेशेंट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। यो एक था कि भाई मुझे आईसीयू बेड नहीं मिल रहा, मुझे ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा, मुझे वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इस कोविड महामारी से लड़ने के लिए ये कोविड हॉस्पिटल जो डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया गया है ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। कैमरा खुश हो गया था, वो आगे बेड सारे आगे आइयो बाहर आइयो। शुरू हो गया है 500 बेड का हॉस्पिटल। ये डीआरडीओ की मदद से बनाया गया है और इस 500 बेड में 125 बेड आईसीयू के बेड हैं। और अब इसका ट्रायल रन चल रहा है, ऑक्सीजन के पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है। जो ड्राई रन और ट्रायल रन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम पेशेंट्स को इसमें एडमिट करना शुरू करेंगे। हमारी उम्मीद है कि 1 जून से लेकर हम यहाँ पर पेशेंट्स एडमिट कर सकते हैं। तो सर रिकॉर्ड समय में ये पूरा हुआ है, मैंने तो सुना 20 डेज़ में इसको पूरा कर जी हाँ, हम शुक्रगुजार हैं डीआरडीओ के। उन्होंने इतनी तेज़ रफ्तारी से काम किया और न सिर्फ जम्मू में
बल्कि श्रीनगर में भी एक 500 बेड का हॉस्पिटल इसी तरीके का उन्होंने वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक हफ्ते के बाद तैयार हो जाएगा। अच्छा साहब, एक और यहाँ पर मुद्दा है कि जो 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन काफ़ी धीमा चल रहा है, तो उसको लेकर कब ये सबके लिए ओपन कब किया जाएगा? 18 साल के सबके लिए ओपन है, लेकिन स्लॉट्स लिमिटेड हैं। स्लॉट्स लिमिटेड हैं। जैसे जैसे हमको वैक्सीन आएगी हमें स्लॉट्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ़ वैक्सीनेशन साइट्स बढ़ाएंगे। फ़िलहाल हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, कुछ प्रायोरिटाइज ग्रुप्स हैं जिसमें जर्नलिस्ट भी आते हैं, वकील आते हैं, शॉपकीपर्स आते हैं, जिनका ज़्यादा कांटेक्ट होता है पब्लिक के साथ, जिनको संक्रमण का ज़्यादा संभावना रहती है, तो उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। और सर, ब्लैक फंगस को लेकर कितने चिंतित हैं और कितने केसेस आप लोगों के पास? जी हाँ, ब्लैक फंगस एक चिंता का विषय है। इसको हमने एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के तहत नोटिफाई भी किया है। बात यह है कि जो लोग डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं और उनको कोविड हो जाता है, और कोविड में स्टीरॉयड का अक्सर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन जो है कि डायबिटीज़, स्टीरॉयड एंड कोविड, तो वैसे पेशेंट्स को ये खतरा रहता है कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। सर, कितने केसेस आए हैं अभी और कितने केसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या तैयारी है थर्ड वेव के लिए? थर्ड वेव के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने इंटरिम रिपोर्ट दी है, एक एक्शन प्लान वो सबमिट कर रहे हैं। तो ये जैसे हॉस्पिटल हमने बनाया है 500 बेड का, ये भी तो थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन है। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हम लगा रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और CHCs में, वो भी तो थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन है। सर, ये लगभग उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1-2 साल तक ये अस्पताल यहाँ रहेगा? बिल्कुल ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा। इसकी लाइफ जो एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 साल है। सर, ब्लैक फंगस के कितने केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर में और कितनी की ट्रीटमेंट चल रही है? सस्पेक्टेड केसेस हैं, सस्पेक्टेड केसेस 8-10 केसेस हैं सस्पेक्टेड, उसमें से कंफर्म लेकिन 2 ही हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल। सर, इन्होंने DRDO ने तो स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल तैयार करके दिया, लेकिन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की है, तो क्या उसके लिए किया जाएगा कि इसका मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा रहे? मेंटेनेंस के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, मगर DRDO के जो लोग हैं वो हमको मदद करते रहेंगे मेंटेनेंस में भी, और हमको जो कंज्यूमेबल्स उनके साथ इस हॉस्पिटल को चलाने में देने हैं वो भी हमको दे देंगे DRDO वाले ही, तो उनके साथ वो एग्रीमेंट है। थैंक यू सर। यहाँ पे कौन सी सर सहूलत जो है वो अभी दी जाएगी? इधर फार्मेसी है, डायग्नोस्टिक्स है, ये लैब की फैसिलिटी है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, ये मॉनिटर्स की फैसिलिटी है, ICU की पूरी फैसिलिटी भी दी जाएगी। मतलब जैसे बाकी हॉस्पिटल्स में पहले ऑक्सीजन को लेके या बेड्स को लेके प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब आप कहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम जो है ये अब दूर हो जाएगी? काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। यार विकास साइड ले लो, कुछ नहीं ले रही है, साइड ले लो। चलो कमलेश कुमार, आई एम द डिप्टी चीफ इंजीनियर DRDO। सर, जिस प्रकार से हॉस्पिटल बनाया गया है, 500 का बेड हॉस्पिटल है, फुल ऑक्सीजन है, किस तरह पेशेंट को सुविधा होगी और कितनी देर तक रहेगा? देखिए, 125 यहाँ पर ICU बेड्स हैं जिनमें वेंटिलेटर सपोर्ट्स अवेलेबल है, और इसके अलावा जो बाकी 375 बेड यहाँ पे बनाए गए हैं सभी में मेडिकल ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी। तो जाहिर सी बात है कोविड सिचुएशन में ये अस्पताल लोगों को काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी शांति, अभी एक 500 बेड का जम्मू में बनाया जा रहा है, एक कश्मीर में बनाया जाएगा। जम्मू वाला तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन कश्मीर वाला कब तक बनकर तैयार होगा? देखिए, श्रीनगर में भी हमारी टीम जो है रात दिन इस काम में जुटी हुई है, और हमारी कोशिश है पूरी टीम की कि जल्द से जल्द इसको श्रीनगर की जनता के लिए वहाँ पर डेडिकेटेड किया जाए, और होपफुली 1 हफ्ते के अंदर शायद वहाँ पर भी जो है फैसिलिटी बन करके तैयार हो जाएगी। सर, मेंटेनेंस के लिए किस तरह से प्रॉपर रखा जाएगा? देखिए, वो सारी व्यवस्थाएं हमारे देखिए UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और DRDO की टीम मिलकर के इन सब का ख्याल रखेगी कि हॉस्पिटल प्रॉपरली रन करे, और किसी तरीके की कोई समस्या आने पर वहाँ पर टीम तैनात रहेंगी। सर, जिस तरह 500 का बेड बनाया गया है, इसमें कितने ICU बेड्स रहेंगे? देखिए, टोटल इसमें 125 ICUs हैं जिनमें वेंटिलेटर सपोर्ट अवेलेबल है।
क्या फुली एयर कंडीशन है? यस, दिस एंटायर फैसिलिटी इज़ फुल्ली एयर कंडीशन। तो यहाँ पर दोनों हैंगर जो हैं हमारे पूरे 500 बेड एयर कंडीशनिंग के साथ अवेलेबल हैं। सर यहाँ पेशेंट रेफर होंगे या डायरेक्ट भी आ सकते हैं? देखिए, ये जो है जहाँ तक है कोविड हॉस्पिटल के जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसके तहत हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है उसके थ्रू और डायरेक्ट जिस भी तरीके से मैकेनिज़्म सेटअप किया जाएगा जो कि जनता के लिए ज़्यादा लाभदायक हो उस तरीके से उसको करेंगे। तो ये कौन सी फैसिलिटी जो है यहाँ पे जा रहा है कि किस तरह से ये हॉस्पिटल जो है वो बनाकर तैयार किया गया है, इसमें क्या क्या खूबियां होंगी, किस तरह से ये जो कोरोना पेशेंट होंगे उनके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि इस लड़ाई से लड़ने के लिए हमेशा हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वेंटिलेटर की जरूरत होती है, और ये के अंदर खल रही थी। और हर हॉस्पिटल की अगर बात करेंगे तो महज गिने चुने जो वेंटिलेटर थे वही यहाँ पर मौजूद थे। और इसके साथ लाइव